आखिर गले की ये हड्डी बाहर की ओर क्यों निकली रहती है और क्या आप जॉनी लीवर का असली नाम जानते हैं? और एक ऐसा लड़का जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट होने से बचाने के लिए अपने प्राइवेट पार्ट को ही फेविक्विक से चिपका लिया। इसके बाद जो हुआ वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। और क्या आप जानते हैं गूगल 1 मिनट में कितने पैसे कमाता है? और एक ऐसा शख्स जिसने जमीन बेचकर पत्नी के खाते में जमा कराए 29 लाख रुपए, उसके बाद पत्नी हुई पड़ोसी के साथ फरार। किस्सा काफी इंटरेस्टिंग है, जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 1, दोस्तों आपने बहुत सारे पुरुषों में देखा होगा कि उनके गले की हड्डी इस तरह से निकली होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे की वजह ये है कि जब कोई भी लड़का पबर्टी की स्टेज में पहुंचता है तब उसमें कई सारे शारीरिक बदलाव आते हैं। इन बदलावों में शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ने लगती है। ये हार्मोन गले में मौजूद थायराइड कार्टिलेज को भी बढ़ाने का काम करता है। यही थायराइड कार्टिलेज बढ़ते बढ़ते ऐसा आकार ले लेती है, इसे एडम्स एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर में ना तो इसका कोई उपयोग है और ना ही कोई नुकसान। नंबर 2, जॉनी लीवर को तो आज हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप इस कॉमेडी किंग के असली नाम को जानते हैं? जॉनी लीवर का असली नाम जॉन प्रकाश राव जनुमाला है। इतने लंबे नाम वाले बंदे को जॉनी लीवर बनने की कहानी ये है कि जॉनी एक्टिंग से पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी की एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। फैक्ट्री में आयोजित एक फंक्शन के दौरान उन्होंने मिमिक्री की। इस मिमिक्री से फैक्ट्री के लोग इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने जॉन प्रकाश राव जनुमाला को जॉनी लीवर बुलाना शुरू कर दिया। फिल्मी दुनिया में आने के बाद उन्होंने अपने इसी छोटे से नाम से अपनी बड़ी पहचान बनाई। नंबर 3, मानसून और बाढ़ की वजह से ग्रामीण इलाकों में जहरीले सांपों के द्वारा इंसानों के काटे जाने की घटना काफी बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मवाना और परीक्षितगढ़ ब्लॉक में इन दिनों सांप का आतंक इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इन दोनों ब्लॉक के आधा दर्जन से ज्यादा गाँव में लोगों ने पहरेदारी के लिए सपेरों को नौकरी पर रखा है। आलमगीरपुर में सांप काटने से 2 बच्चियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से इन सभी गाँव में सपेरों को रखा गया है। सांपों को पकड़ने के लिए 3 सपेरे इन गाँव में घूम रहे हैं। ये सपेरे प्रतिदिन 2 से 3 सांप पकड़ रहे हैं। पकड़ने के बाद उनको या तो जंगल में या फिर नदी में छोड़ दिया जाता है। सांपों का खौफ इस कदर बढ़ चुका है कि गांव के लोग रात भर जागकर सांप पर नजर रखते हैं। नंबर 4, अब मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। गुजरात का रहने वाला सलमान मिर्जा नाम का ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाने के लिए होटल में गया, लेकिन ये दोनों कॉन्डोम खरीदना भूल गए। अब कहीं गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट ना हो जाए, इस डर से सलमान मिर्जा ने अपने प्राइवेट पार्ट को फेविक्विक से सील कर दिया। ऐसा करने के बाद वो अपनी हवस पूरी करने में लग गया, लेकिन फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलोर की वजह से उसकी मौत हो गई। आखिर इस बंदे ने फेविक्विक से प्राइवेट पार्ट को चिपकाने से पहले क्या सोचा होगा? जाहिलियत की भी एक हद होती है। नंबर 5, अब मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपको पहले हंसी आएगी और फिर उस शख्स के लिए अफसोस होगा। बिहार के बिहटा के रहने वाले ब्रिज किशोर सिंह ने पत्नी के कहने पर शहर में नया घर खरीदने के लिए अपने गाँव की जमीन बेच दी। जमीन बेचकर मिले 39 लाख रुपए को उन्होंने पत्नी प्रभावती देवी के खाते में जमा करा दिए। जमीन बेचकर पैसे जमा होने के बाद गुजरात में नौकरी करने वाले ब्रिज किशोर नया घर खरीदने का सपना लेकर बिहटा आ गए, लेकिन घर आने पर उन्हें पता चला कि उनके नए घर का सपना तो लुट ही गया है, साथ ही उनकी पत्नी उनके पुराने घर को भी उजाड़ कर चली गई है। दरअसल प्रभावती देवी पूरे 39 लाख रुपए लेकर अपने पड़ोसी के साथ फरार हो गई। इन दोनों की शादी 14 साल पहले हो चुकी थी और दोनों के 2 बच्चे भी है। इस महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के खाते में 26 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए थे और 13 लाख रुपए चेक से निकाल कर फरार हो गई। अब बेचारे ब्रिज किशोर पुलिस से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इधर जमीन का सौदा हुआ और उधर बेचारे ब्रिज किशोर लुट गए अपनी पत्नी के प्यार और विश्वास में। नंबर 6, अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा से लाल किले तक जाने वाली एक सीक्रेट सुरंग मिली। ये सुरंग अंग्रेजों के जमाने का है, जिसका इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों को लोगों की भीड़ से छुपाकर लाने और ले जाने में किया जाता था। जब अंग्रेजों ने देश की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट की, तब आज जिस जगह पर दिल्ली विधानसभा है उस जगह पर अंग्रेजों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बनवाई और फिर 1926 में इस जगह पर अदालत बना दिया गया। स्वतंत्रता सेनानियों की सुनवाई इसी अदालत में होती थी और उन्हें यहाँ तक लाने के लिए इसी सुरंग का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि अब ये सुरंग मेट्रो और सीवर की वजह से बीच बीच में कई जगह से नष्ट हो चुका है, जिस वजह से अब इसके अंदर जाना मुमकिन नहीं। नंबर 7, कुछ दिन पहले ही असम के काको पत्थर में स्थानीय लोगों ने
ने एक बेहद दुर्लभ प्रजाति के पक्षी की खोज की। दुर्लभ प्रजाति के इस पक्षी का नाम ग्रेट ईयर्ड नाइटजार है। स्थानीय लोगों ने जब इस पक्षी को जंगल में देखा तब कोई भी इसकी पहचान नहीं कर सका। जब ये पक्षी कई दिनों तक जंगल में ही रही तब लोगों ने वन विभाग को इस बारे में सूचित किया। जब वन विभाग की टीम ने इस पक्षी को देखा तब वो हैरान रह गई, क्योंकि ये पक्षी सिर्फ साउथ इंडिया में ही पाए जाते हैं और ये संभवतः पहली बार था कि ग्रेट ईयर्ड नाइटजार को असम के जंगलों में देखा गया। ये पक्षी फैमिली कैप्री मुलगाइडे की सबसे बड़ी पक्षी है, जिसकी लंबाई 31 से 41 सेंटीमीटर है और वजन 151 ग्राम। ये पक्षी रात में शिकार और दिन में आराम करते हैं। नंबर 8, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी में से एक गूगल से तो आज बच्चा बच्चा वाकिफ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी बड़ी कंपनी 1 मिनट में कितना पैसा कमाती होगी? आपको जानकर हैरानी होगी कि गूगल की 1 मिनट की कमाई लगभग 3.1 करोड़ रुपए है। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग इतने पैसे अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाते। इस समय गूगल की मार्केट वैल्यू लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर है। वहीं 2020 में गूगल की अर्निंग 181.69 बिलियन डॉलर थी। नंबर 9, हरियाणा के जिंद जिले की रहने वाली कविता देवी WWE में पार्टिसिपेट करने वाली पहली इंडियन प्रोफेशनल फीमेल रेसलर है। WWE खेल में पुरुष और महिला दोनों ही कम से कम कपड़ों में नजर आते हैं, लेकिन कविता देवी ने अपने कपड़ों के साथ समझौता नहीं किया और उन्होंने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उनके सामने एक शर्त रखी कि वो इस खेल में भारतीय वेशभूषा में ही नजर आएंगी। WWE ने उनकी इस शर्त को मान लिया और आज कविता देवी WWE रिंग में सलवार सूट और दुपट्टा पहनकर लड़ती हुई नजर आती है। कविता देवी ने यह साबित कर दिया कि अगर आपके पास टैलेंट है तो फिर आपको कामयाबी हासिल करने के लिए अपनी संस्कृति छोड़कर दूसरों की संस्कृति अपनानी नहीं पड़ेगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।